हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को फिनिश करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस ब्लू बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे एक बार पढ़कर समझ लेंगे। सो बच्चों, इस ब्लू बॉक्स में हमें एसिड रेन के बारे में बताया गया है। जैसे कि उसका नाम है एसिड रेन, इससे हमें पता चलता है जो वाटर है उसके अंदर कुछ ना कुछ एसिड होता है जिसकी वजह से रेन एसिडिक हो जाती है। सो नॉर्मल रेन एसिड रेन में कब कन्वर्ट होती है? जब भी एयर में बहुत से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो रेन ड्रॉप्स के अंदर डिज़ोल्व होकर अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बना देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से बन जाता है कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड से बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बन जाता है नाइट्रिक एसिड, जिनकी वजह से नॉर्मल रेन एसिड रेन बन जाती है और वो बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सबको ही नुकसान देती। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ताजमहल। सो ताजमहल पहले बहुत ज़्यादा वाइट हुआ करता था, अब धीरे धीरे उसकी बिल्डिंग येलो होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एसिड रेन हुई है जिसकी वजह से वो डैमेज हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रलाइजेशन। सो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं जो कि ना एसिड है ना बेसिस है। सो ऐसे ही अगर हम देखें, हम कुछ एसिड्स को और बेसिस को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाते हैं। सो इस टॉपिक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, नीचे जो एक्टिविटी दी गई है 5.5, उसमें हमने एक इंडिकेटर का यूज़ किया है जिसका नाम है फिनोल्फ्थेलिन। अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, अब हम इस एक्टिविटी में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आप एक बार ये एक्टिविटी बुक से सब रीड करिएगा। मैं आपको बता देती हूँ इस एक्टिविटी में हुआ क्या है। सो एज शोन इन द फिगर, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन, जो हमारा इंडिकेटर है फिनोल्फ्थेलिन, उसे लेना है और साथ में एसिड लेना है। इधर हमने यूज़ किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब में लिया है और हम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर धीरे धीरे इसमें बेस ऐड करेंगे। और बेस कौन सा है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इससे क्या होगा, हम देखेंगे जब टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एसिड और इंडिकेटर था तो वो कलरलेस था। देन जैसे जैसे हम बेस ऐड करते जाएंगे उसका कलर पिंक होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा। बिकॉज इसमें बेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से ये सॉल्यूशन पिंक लगने लगा है। सो जो हमारे इंडिकेटर है फिनोल्फ्थेलिन, पहले मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे काम करता है। एसिड्स के साथ वो कोई कलर शो नहीं करता है और जैसे जैसे बेस ऐड होगा तो वो पिंक कलर शो करता है। सो जब हमने बेस उसमें ऐड करते गए तो वो बिल्कुल पिंक हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, जब ये सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा उसके बाद हम इसमें दोबारा से विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। देन जैसे ही हम उसकी फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे हम देखेंगे ये अगेन कलरलेस बन जाएगा। सो इससे हम क्या समझें, जैसे ही इसमें एसिड ऐड करेंगे वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी वजह से ये कलरलेस हो जाएगा। सो यही आपकी इस एक्टिविटी में दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं, व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सो द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो लास्ट में सॉल्यूशन बना है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। और ये सब करते हुए जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो हम देखेंगे कि वो हीट अप हो चुका होगा, जिससे हमें पता चलता है इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। और एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो बोल्ड में डेफिनेशन दी गई है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करनी ही करनी है। इसमें बताया गया है शॉर्ट में कि पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो भी हमने एक्टिविटी से समझा वो क्या है।
द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट और वाटर इसमें बनता है और इस प्रोसेस में साथ में एवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है। तो इसे हम रिएक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज़ इवॉल्व्ड। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे। सो फर्स्ट वन इज़ इंडाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम एसिड जो हमने इस एक्टिविटी में यूज़ किया है, ये हमारे स्टमक के अंदर नेचुरली बनता है, जो कि हेल्प करता है हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन अगर यही एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाए तो सोच कर देखिए, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा और हमारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। सो इस इंडाइजेशन से रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एंटासिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो हम एंटासिड ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन गया है। अब हमें उसे न्यूट्रल करना है, हमें कोई बेस लेना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग बेस इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। सो इस तरह से हमें इंडाइजेशन से रिलीफ मिल जाता है और ये एक एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सेकेंड वन इज़ आंट बाइट। जो आंट बाइट में क्या होता है, जैसे ही आंट बाइट करती है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। वो एक फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है। इसका इफ़ेक्ट हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा को अपनी स्किन पर रब करके। तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा क्या होता है, उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। सो ये है क्या, बेसिकली ये एक टाइप का बेस है जो हमारे फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो ये भी दूसरा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जो हमें अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सॉइल ट्रीटमेंट। हम जब भी अपनी सॉइल में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालते हैं तो उससे हमारी सॉइल एसिडिक बन जाती है और प्लांट्स ऐसी सॉइल में बिल्कुल अच्छा ग्रो नहीं करते। सॉइल या तो ज़्यादा एसिडिक हो या फिर ज़्यादा बेसिक हो। सो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, उसे हम बेसिस से ट्रीट करते हैं। हमें उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए हम उसे बेसिस के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे कि कौन से बेसिस के साथ ट्रीट करते हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, इन्हें आप लर्न करना। कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, और अगर सॉइल बेसिक है देन हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। सो जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगी तो स्टूडेंट्स हम उसे बेसिस के साथ ट्रीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द सॉइल इज़ मोर बेसिक, देन हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, जिसकी हेल्प से उसका बेसिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉइल आइडियल बन जाएगी प्लांट की ग्रोथ्स के लिए। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट। सो मोस्टली फैक्ट्री वेस्ट में एसिड होता है। अगर हम उन्हें ऐसी वाटर बॉडीज़ में छोड़ देंगे तो वो एसिड पानी में जाकर फिशेस को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, जब भी वेस्ट वाटर बॉडीज़ में डाला जाता है उससे पहले हम उसे ट्रीट करते हैं बेसिक सब्सटेंसेस के साथ, जिससे कि उसका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए और वो आगे जाकर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एक्वेटिक एनिमल को हार्म ना करे। This is the last topic of this chapter. Now we have completed this whole chapter. I hope आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। Thank you.